मैं हूँ मीरा। और मैं हूँ लक्ष्मी शर्मा। हम एक बार फिर हाजिर हैं यूपी पंचायत चुनाव का बुखार लेकर। तो हमारे शो चुनावी बुखार सावधान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं चुनाव की चर्चा। चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 और 4 अप्रैल को पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई है। इस पूरी प्रक्रिया को कवरेज करने के लिए हम दोनों दिन मौके पर मौजूद रहे। हमने महोबा और अयोध्या की हलचल देखी। क्या माहौल था। भर भर करके लोग नामांकन कराने के लिए आ रहे थे, सज धज के, नए कपड़े पहन करके। एकदम से ऐसे लग रहा था कि सब बिल्कुल बारात में आए हैं। कोरोना का डर तो था ही नहीं। कोरोना ऐसे लग रहा था कि भाग गया, चला गया। अरे लक्ष्मी, एक और बहुत ही मजेदार बात रही कि चुनाव में बड़े मतलब बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग और बहुत यंग लोग भी नामांकन कराने के लिए आए थे। और तुमने क्या खास देखा, वो थोड़ा सा मैं भी तुमसे जानना चाहूंगी। हाँ, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में लोग अपने दावेदारी ठोकने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। मैंने कई मीडिया चैनलों में देखा। अब जौनपुर जिले में चुनाव में एक तरफ जहां बाहुबली है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्लैमर का तड़का भी है। जिला पंचायत के वार्ड संख्या 26 से मॉडल व फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रही और एक्ट्रेस मॉडल दीक्षा सिंह भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। ओह लक्ष्मी, तुमने ये भी देखा होगा ना कि काफी बुजुर्ग महिलाएं भी पर्चा दाखिल करने के लिए आई थी। ये कोई नई बात नहीं है। हम 2004 से जब से मतलब काम करना शुरू किया, फील्ड में हम आए, तब से पंचायती चुनाव को हम कवरेज करते आ रहे हैं। इतने सालों के अनुभव से एक बात तो स्पष्ट है कि भले ही लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता हो, लेकिन पंचायत चुनाव किसी लोकसभा चुनाव से कम थोड़ी नहीं है। बहुत लोगों को हमने देखा कि इस पूरे माहौल को देख करके इतने गुस्से में थे, और जब हमने उनसे बातचीत करना शुरू किया तो ऐसे लग रहा था कि लोग ये बैठे ही थे कि कोई तो हमसे पूछे इस बारे में। और जब हमने पूछा तो वो भड़क ही पड़े। उन्होंने कहा कि पार्टी में रह करके, सदस्य बन करके, चाहे जितनी मेहनत कर लो और चाहे जितना काम कर लो, लेकिन अंत में चुनाव लड़ने की इजाजत तो उन्हीं को मिलती है जिनके लिए पार्टी चाहती है। और शायद जिन लोगों से हमने बात की ना, उनको यही हुआ था कि वो पार्टी में बहुत दिनों से जुड़े थे, मेहनत किए थे, प्रचार किए थे, लेकिन उनको चुनावी मैदान में उतरने के लिए मौका नहीं दिया गया, इजाजत नहीं मिली चुनाव लड़ने के लिए। तो नामांकन में और क्या क्या देखा लक्ष्मी, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करोगे? जी बिल्कुल। अरे हाँ, नामांकन से याद आया, शनिवार को पहले दिन कानपुर में क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए ब्लॉक मुख्यालय पर्चा दाखिल करने आई 81 वर्षीय वृद्ध रानी देवी पहुंची। चौबेपुर के रुद्रपुर बेलेगांव की रानी देवी को जब ब्लॉक गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने टोका तो उन्होंने कड़क के जवाब दिया, नामांकन कराने आई हूँ। दादी के हौसले को देख करके पूरा इलाका दंग रहा है। और आपको पता है, रानी देवी ने बताया कि गांव में नाली खड़ंजा की समस्या काफी समय से है। गांव में गंदगी और पानी जमाव के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जो कि बड़ी बीमारी का न्योता दे सकते हैं। और अगर वो बीडीसी का चुनाव जीतती हैं, तो वो अपने गांव में विकास कराने का हर संभव प्रयास करेंगी। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं भी एक इसी तरह का किस्सा देखी लक्ष्मी, ये कि जब हम कवरेज कर रहे थे ना, तो अयोध्या जिले में माया बाजार ब्लॉक क्षेत्र से रेवरी गांव की 97 वर्षीय महिला, जिनका नाम सूर्यमुखी था, वो प्रधान पद के नामांकन के लिए आई थी, पर्चा दाखिल कर रही थी। ये तो लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया।
उनके परिजनों का कहना था कि वह चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थी, इसलिए नामांकन पत्र दाखिल करवाया गया है। अब देखिए आगे होता क्या है। इतने सालों में हमने बहुत सारे चुनाव देखे और अतरंगी तरीके भी देखे। एक किस्सा सुनाऊं आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। बलिया जिले के मुरली छपरा ब्लॉक के शिवपुर करण छपरा ग्राम पंचायत में आजीवन ब्रह्मचार्य का संकल्प लेने वाले हाथी यादव ने तो बिना लगन के शादी तक कर डाली, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इतने महीनों से पंचायत चुनाव की तैयारी की थी और वहां पे महिला आरक्षित सीट निकली। तो आनन फानन में भाई साहब ने बिना लगन के ही शादी कर डाली और अभी नवविवाहिता को चुनावी मैदान में उतारा है। मतलब इस तरीके से महिलाओं को एक तरीके से कहा जाए तो इस्तेमाल भी लोग करने लगे हैं। लक्ष्मी, ये तो बहुत पुरानी परंपरा रही है पंचायती चुनाव की, जहां महिलाओं को सिर्फ नाम के लिए ही खड़ा किया जाता है। लोग ये भी भूल जाते हैं कि ये सीट महिलाओं के लिए ही आरक्षित है और वो पंचायत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, इसलिए भी उसके लिए ये सीटें रखी जाती हैं। होता तो ठीक इसके विपरीत ही है ना, महिलाओं को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो अभी तक मैं देखी यहाँ बांदा का, अगर मैं बात करूं इस माहौल की, बांदा हो चाहे चित्रकूट महोबा, मतलब बुंदेलखंड की अगर बात की जाए ना, तो जो भी मैं पोस्टर देख रही थी उसमें जो है ना कि पहले वो पुरुष सीट थी, पुरुष सीट का प्रचार हो रहा था, फिर वो महिला सीट आ गई, तो अब पुरुष ने उस महिला को भी नाम कर दिया और उसमें अपने को भी जरूर ऐड कर दिया। बिल्कुल, और ये सब देख के ना बहुत दुख होता है। अभी मीडिया में एक खबर और चल रही है जो काफी वायरल हो रही है। अच्छा, देवरिया जिले के तरकुलवा विकासखंड में पिछड़ी जाति का सीट था प्रधानी के लिए। तो आपको पता है वहां के एक बड़ी माने जाने वाली जाति के महाशय ने अपने बेटे की शादी पिछले वर्ग की महिला से सिर्फ इसलिए की क्योंकि वहां पे उस महिला को, मतलब अपनी बहू को, पंचायती चुनाव में उतार सके। ये खबर काफी वायरल हो रही है और उस पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वाह लक्ष्मी, क्या मजेदार बात बता रहे हो भाई। एक बात ये भी है कि सरकार ने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में लाने की कोशिश की है। उसके लिए कई तरह की छूट भी दी है, चाहे वो नामांकन पत्रों को कम रेट में खरीदने को लेकर के हो या और भी सुविधाएं। इसके पहले एक चर्चा तो सुना ही है ना हम लोगों ने अपने कवरेज के दौरान, और उस पर हमने खबरें भी कवरेज किया कि यूपी सरकार ने थोड़ी सी एक चर्चा करी थी कि अब जो भी उम्मीदवार हैं उनको पढ़ाई, उनकी उम्र और 2 ही बच्चे होना चाहिए, उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। जब ये बात आई, मतलब इसमें सिर्फ बात ही हुई थी, आगे कोई वो नहीं हुई, बात नहीं हुई, आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी, बात ही चली, लेकिन लोग इतना मतलब विरोध करने लगे, इसके खिलाफ में आ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। खैर अब तो यही है ना कि हर तरह के लोग, चाहे वो यंग हो, जो मतलब चुनाव लड़ने की गाइडलाइन के अंदर आते हैं, चाहे यंग हो चाहे वो, जो सभी लड़ रहे हैं। तो यही है कि लोग विरोध करते रहे, अब चाहे यंग हो या बुजुर्ग हो, सभी लोग चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल, और अभी तो पर्चा दाखिल भी हुआ। अरे हाँ, पर्चा दाखिल करने से याद आया, जौनपुर जिले के महाराजगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत भरथरी में एक शख्स को जब वो नामांकन कराने गया तब पता लगा कि उसकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं और उसकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारना था। मतलब वो शख्स ना, क्या बताऊं, महीनों से चुनावी प्रचार कर रहा था, बैनर पोस्टर छपवा लिए थे। इतना मेहनत करने के बाद इन सब चीजों में उसने बताया कि लगभग 20,000 से ऊपर उसके खर्च हुए थे। वो बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं था, मतलब जिसके लिए 20,000 बहुत बड़ी रकम है, तो उसकी माली हालत आप समझ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसने जब एसडीएम के सामने अपनी फरियाद रखी ना, तो उसकी आंखें भर आई थी। उसने यहाँ तक कहा कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाया ना, तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
ये तो एक चीज रही है लक्ष्मी कि लोगों ने बगैर मतलब कि कई बारी जब बार-बार बदला ना पूरा शेड्यूल चुनाव का, तो उसमें लोगों ने इतनी जल्दबाजी की कि फाइनल निर्णय आने तक का इंतजार नहीं किया और बीच से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खैर वो अकेला बंदा नहीं है, बहुत ऐसे होता है। तो ये तो बहुत बुरा हुआ और ये सिर्फ प्रत्याशी बस की बात नहीं है, वोटरों के साथ भी होता है। लेकिन आज हम प्रत्याशियों की ही बात कर रहे हैं। तो बता दें कि नामांकन दाखिल करने के बाद 5 और 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जो पहले चरण के नामांकन हुए हैं। प्रत्याशी 7 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन भी होगा। मतलब अभी भी कुछ लोगों के नाम जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ओह, तो प्रत्याशियों थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है इस चर्चा को समाप्त करने का। तो बताइएगा जरूर कि ये शो आपको कैसा लगा। हाँ लक्ष्मी, चुनाव की बातें ही कुछ ऐसी हैं ना, चाहे कितनी भी की जाए वो भी कम है और समाप्त होने वाले नहीं है। लेकिन हमें तो जाना ही होगा ना। तो चलते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अभी ही जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे चुनाव की चर्चा के साथ। चुनावी बुखार सावधान। तब तक के लिए नमस्कार।